चांद गहना गया, रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में नज़ारा। एशिया के दीगर मुल्कों में भी चांद ग्रहण का मुशाहिदा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू हुआ। जुज़वी ग्रहण का आगाज रात 9:27 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज रात 10:31 पर हुआ। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने अरूज पर पहुंचा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम होगा। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। मॉनसून का 10वां स्पेल जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में औसतन 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड एयरपोर्ट पर 4, गुलबर्ग में 11, जबकि लक्ष्मी चौक में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अपर माल में 8, मोगलपुरा में 6 और निश्तर टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब के दरियाओं में तोगयानी बरकरार। दरियाई सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमू के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में खानकी हेड वर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,42,000। कादराबाद के मकाम पर बहाव 1,41,000 क्यूसेक है। टोटल जो अब तक की डेथ्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली कल से कुछ उसमें इजाफा हुआ है और अब तक टोटल 56 कीमती जानें पंजाब में 26 अगस्त से अब तक उनका नुकसान हो चुका हुआ है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर हमने इनकी कॉम्पनसेशन को इंश्योर कर लिया हुआ है। कल का जो दिल खराश एक वाक़या हुआ इंसिडेंट जिसमें बोट कैप्साइजिंग हुई जलालपुर पीरवाला में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल की एक खातून जिनका नाम बख्त सावी था, इसी तरह से 4 बच्चे जो फातिमा जिसकी उम्र 4 साल थी, मुस्कान 5 साल, महनूर उम्र 3 साल और छोटा बच्चा सुफियान जिसकी उम्र 2 माह थी, अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह को प्यारे हुए। पंजाब में सैलाब के बायस अब तक हलाकतें 56 तक जा पहुंची। कल एक दिलखराश वाकया पीरवाला में पेश आया। बदकिस्मती से 70 साला खातून और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। इस वक्त तीनों दरियाओं की सूरत हाल ज्यादा कुशीदा नहीं। DGPDM इरफान अली काटिया की मीडिया ब्रीफिंग। बोले, इस वक्त गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 48 घंटे से गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी। शहर की अहम सड़कें इस वक्त क्लियर हैं। पाक फौज की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए लोहार डिवीजन में रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। फोर्टिस स्टेडियम, डॉल्मेन माल, DHA फेज 6 में इमदादी कैंप लगाया गया है। सर्किट हाउस शेखोपुरा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में पार्टी अमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद। नवाज शरीफ ने अपना MIR और तिब्बी मुआयना कराया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MIR करवाई। मसाइल की दलदल में फंसी अवाम के सामने एक और मसला खड़ा हो गया। गंदम, आटा और रोटी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मार्केट जराये के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 2200 रुपये में फरोख्त। चंद रोज में कीमत में 1000 रुपये तक का इजाफा हो चुका। गंदम के रेट 4000 तक जा पहुंचा। रोटी नान की कीमत बढ़ाने के लिए इजलास 9 सितंबर को होगा। रोटी 5 और नान 10 रुपये महंगा होने का इम्कान।
मार्केट में आटा निर्ख में तेजी आ गई। चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। चंद रोज में ही आटा 25 रुपए किलो तक महंगा हो गया। चक्की का आटा 150 रुपए किलो में बिकने लगा। चंद रोज कबल चक्की का आटे की कीमत 130 रुपए किलो थी। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदुम निर्ख में गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर फायदा उठा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स में गंदम के नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। 88 गंदम स्टोरेज गोदाम सील। 75,886 मैट्रिक टन गंदम जब्त कर ली गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक जब्त शुदा गंदम के आटे को मुतल्लका अज़ला की मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। तमाम कार्रवाइयों को महकमा प्राइस कंट्रोल में कायम खसूसी सेल से मॉनिटर किया जा रहा है। मसनूई महंगाई करने वाले अनासर बेनकाब किए जा रहे हैं। सैलाब के असरात से सब्जी और बरालर भी मुतासर। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर 250, आलू और प्याज 120, लहसुन 350, अदरक 500 रुपए किलो में फरोख्त। भिंडी 280, कद्दू 220 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो में दस्तयाब। बरालर गोश्त का सरकारी रेट 595 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 50 रुपए किलो महंगा फरोख्त होने लगा। दर्जन अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 303 रुपए में दस्तयाब। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पंजाब के कुल 4155 मौज़ाजात अब तक सैलाब से मुतासर हो चुके। हलाकतों की तादाद 56 हो गई। 14,96,363 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों का नुकसान हुआ। 1000 से जायद फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और माँ बच्चा वैन्स फील्ड में मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से फैसल अयूब और सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था, गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के अरकान के लिए खुले हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक पेज पर हैं। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी कहते हैं, गुजरात में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर उठाए गए इक़दाम से गुजरात के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। मरीम नवाज के हुक्म पर पंजाब के 5 बड़े शहरों की वासा की मशीनरी गुजरात पहुँचाई गई। मुख्तलिफ महकमों के 522 सेक्रेटरी भी गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात के लिए 21 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज के तहत बिला तख़ीर नकासियाब का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और वासा की जानिब से सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी जारी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और वासा एजेंसियों की जानिब से सैलाब मुतासरीन में पानी की तकसीम। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज़ 15 अजला में 1,29,000 लीटर पानी फराहम किया। 15 अजला में 53,000 से ज़ायद शहरियों तक साफ पानी पहुँचाया गया। 15 अजला में 42 वाटर बाउजर्स के जरिए साफ पानी की फराहमी भी जारी। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन PBIT की काविशों से सरमायाकारी में पेशरफ्त। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में तारीखी MOUs पर दस्तखत। मुआहदे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और दीगर शोबों में सरमायाकारी की नई राहें खोलेंगे। बीजिंग में तय पाने वाले मुआहदे पंजाब के तरक्याती एजेंडे की अक्कासी करते हैं। चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ बोले, मुआहदे सूबे में रोजगार और तरक्की के नए मौके पैदा करेंगे। सिरीन एयरलाइन ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 200 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन जद्दा में फंस गई। 21 दिन के उम्रा पैकेज पर जाने वाले दर्जनों ज़ायरीन की 4 सितंबर की वापसी ना हो सकी। उम्रा ज़ायरीन में बुजुर्ग, बच्चे और औरतें बीमार होने लगे। अद्वियात महंगी होने के बाद ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना।